हेलो हमारे प्यारे छात्रों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका ट्रिपल सी का तैयारी सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा चल रहा होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम उतना ही समय लेने वाले हैं जितना आपको ट्रिपल सी के एग्जाम में चाहिए। हम उतने ही समय में कवर करेंगे जितने समय में हमको एग्जाम में मिलता है टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अपने प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। कोई हम बकवास नहीं करेंगे, ओनली हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, एच टी टी पी का उपयोग करती है। एच टी टी पी का प्रयोग करती है वेब पेज या सर्वर या फिर वर्कशीट या फिर वर्कबुक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है कौन। एच टी पी या फिर WBC या फिर FTP या फिर MTP, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही है, HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज का मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। मास्टर पेज या होम पेज या फिर फर्स्ट पेज या फिर बैनर पेज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही है, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई वेबसाइट, अच्छा ये तो हमने जस्ट अभी किया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, HTML का पूरा क्या नाम है ये बताना है। हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज या फिर हाइपर टेक मार्क अप लैंग्वेज या फिर हाइपर टेक मेल लैंग्वेज या हाइपर टेक मेल लैंग्वेज। टेक्स्ट लैंग्वेज था, ये टेक लैंग्वेज है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। VNSNL या फिर IETF या फिर इंटर NIC या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसी से नहीं चलाया जाता, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। बस, रोडवे या गेटवे या फिर पाथवे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। अन या फिर न्यूज ग्रुप या फिर बैकबोन या यूजनेट या फिर स्पैम, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया उसको क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता पार्टी या फिर लोक जनशक्ति पार्टी। तो यहाँ पे हमारा जो होगा भारतीय जनता पार्टी, आंसर इज द बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश या सिक्किम या असम या झारखंड। तो ये हमारा है सिक्किम। सिक्किम ने टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेब पेज का एक वर्ड जिससे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। URL या एंकर या रेफरेंस या फिर हाइपरलिंक, यानी कि किसी एक वर्ड पर क्लिक करते ही दूसरा पेज खुल जाए उसको कहते हैं हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। चलिए चार ऑप्शन है, CC2 या सब्जेक्ट या फिर कंटेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं। ट्री, स्टार या मेस या रिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, मेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लैन किसका लघु रूप है। लार्ज एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नोड्स या फिर लार्ज एरिया नोड्स या लोकल एरिया नेटवर्क, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप या फिर नेटवर्क स्विच या फिर नेटवर्क स्टेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डॉट 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 नियमों का एक सेट है। डोमेन, URL या रिसोर्स लोकेटर या फिर प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही है,
प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं, डेस्कटॉप, टर्मिनल या हैंड हेल्ड या नोड, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही है, टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, मेस या रिंग या बस या स्टार, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पोस्ट का पूरा नाम क्या है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेक्स्ट या फिर प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या फिर पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स या प्रॉप राइटिंग या फिर शेयरवेयर या फिर हिडन टाइप, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है, ओपन सोर्स। नेक्स्ट पे आते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग या फिर डबल प्रोसेसिंग या फिर डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या फिर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए। तो पैरेलल प्रोसेसिंग, ये जो पैरेलल है लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पैरेलल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कोड्स या फिर सोर्स कोड या फिर ह्यूमन कोड या फिर सिस्टम कोड, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही है, प्रोग्राम कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर या फिर कन्वर्टर या फिर इंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही है, इंटरप्रेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, बूटिंग, स्टार्टिंग, रिबूटिंग या फिर सेकंड स्टार्टिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही है, रिबूटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CDA का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन या फिर ये सभी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, पेज मेकर या फिर MS DOS या फिर जावा या A एंड B दोनों। तो हमारा रिज्यूमे बनाने के लिए पेज मेकर और MS Word दोनों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, MS Word किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर कंपाइलर का या फिर रनिंग प्रोग्राम का, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा ये बताना है, MS DOS या फिर टाइम शेयरिंग या फिर विंडोज़ या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, टाइम शेयरिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओरेकल है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर डाटाबेस है या फिर शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी सही होगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, नेटवर्किंग के लिए या फिर संचार के लिए या फिर अकाउंटिंग के लिए या फिर DTP के लिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हमारा अकाउंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, बूथ प्रोग्राम, फर्म प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम या लूप प्रोग्राम, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही है, स्रोत प्रोग्राम। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस 30 सेट, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हमको जितना समय चाहिए एग्ज़ाम में बैठ के करने के लिए हमने उतना ही समय लिया, उससे ज़्यादा हमने नहीं लिया। हमने कम समय में टोटल 30 क्वेश्चन को हमने कवर किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।